आत्मा। अगर आपको भी ये शब्द एक मामूली सा शब्द लगता है तो मेरी इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका नज़रिया थोड़ा बदल जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक और अनसुनी कहानी लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। तो कहानी शुरू होती है एक फैक्ट्री मजदूर से जिसका नाम नदीम था। नदीम अपने गांव से यहाँ दिल्ली में पैसे कमाने आया था। अब पैसे कमाने तो वो आ गया, पर अब किया क्या जाए। काम भी उसको एक फैक्ट्री में मिल गया था, पर रहने की जगह अभी तक नहीं मिली। फिर किसी ने उसे ये कहा कि क्यों ना तू यहीं पर काम कर और रात होने पर यहीं सो जा। इससे तेरे पैसे भी बचेंगे और तू ज़्यादा पैसे अपने घर भी भेज सकता है। और यही नदीम ने एक गलती कर दी कि बिना किसी से कुछ पूछे वो उस फैक्ट्री में रुकने का अपना फैसला कर लेता है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं सभी मजदूरों की छुट्टी हो जाती है, पर नदीम को तो आज रात वहीं रुकना था। अब नदीम उस पूरी फैक्ट्री में अकेला था। नदीम को भूख लगती है और वो बाहर जाकर वहीं आसपास से कुछ खा पीकर वापस आ जाता है। अब जैसे ही वो लेटता है उसे नींद आ जाती है। आधी रात हो चुकी थी, तभी अचानक नदीम की आँख खुलती है और वो देखता है कि जो मशीन वो बंद कर कर सोया था वो खुद ब खुद कैसे चल रही है। नदीम को मशीन के बगल में एक साया दिखता है जो मशीन को चला रहा होता है। ये देखकर नदीम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वो अपनी आंखें मसलकर फिर दोबारा देखता है। इस बार वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन नदीम ने वहाँ किसी को तो देखा था। अब नदीम डर रहा था, और डरे भी क्यों ना, अगर आपके साथ ऐसा हो तो यकीनन आप भी डरोगे। नदीम डरते हुए आगे बढ़ता है और धीरे से जाकर उस मशीन को बंद कर देता है। अब नदीम को एक अलग सा एहसास सा हो रहा था कि शायद कोई उसके आसपास है, पर उसे ये नहीं पता था कि उस फैक्ट्री में उस वक्त वो अकेला नहीं है। एक बुरी आत्मा उसके आसपास थी। नदीम फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन आज रात उसे नींद कहाँ आने वाली थी। और कुछ देर बाद ही नदीम को बाथरूम के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये सुनकर नदीम के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में उसके अलावा कोई नहीं था। अब नदीम को ये साफ समझ आ रहा था कि आज रात वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब नदीम जैसे तैसे इस फैक्ट्री से निकलने की सोच रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ और रुका तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। अब नदीम इससे पहले कुछ सोच पाता, तभी अचानक फैक्ट्री की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फैक्ट्री में चारों तरफ अब अंधेरा था। उस डरावने सन्नाटे में एक आवाज़ आती है जो दरवाज़ा खुलने की थी। अब वो बुरी आत्मा धीरे धीरे नदीम की तरफ बढ़ रही थी। नदीम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वो आत्मा नदीम के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करती है और नदीम सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पा रहा। अचानक से वो बुरी शक्ति नदीम से दूर हो जाती है, जैसे मानो वो नदीम से अब डर रही थी। तो ऐसा क्या हुआ जिससे वो नदीम से दूर हो रही थी? क्योंकि नदीम के गले में एक ताबीज़ था जो उसकी माँ ने उसे पहनाया था। इसी वजह से वो बुरी आत्मा उस
के और नज़दीक नहीं आ पा रही थी। और ऐसे ही समय बीतते बीतते सुबह की पहली अजान होती है और नदीम उससे बच जाता है। वो अल्लाह का शुक्र करता है और वहाँ से सही सलामत निकल जाता है। इस घटना के बाद नदीम ने वहाँ से काम छोड़ दिया और वो कहीं और जाकर काम करने लगा। दोस्तों, अक्सर हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि बिना किसी से कुछ पूछे कहीं भी रुकने का फ़ैसला कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे फिर एक अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।